हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ग्रामर बाइट चैनल। तो चलिए आज हम जेरेंड की बात करते हैं, जिसको हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। जेरेंड वह होती है जो काम के करने के साथ साथ नाउन का भी काम करे, जेरेंड कहलाती है। किसी एक्शन को दर्शाने के लिए जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। जेरेंड हर फॉर्मेट में यूज होती है, एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सब्जेक्ट कभी भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी होता है वो या तो नाउन होता है। जैसे सीता इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है वह है सीता। सीता वह एक लड़की का नाम है और वह एक क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुंबई इज अ लार्ज सिटी, तो मुंबई क्या है, एक जगह का नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से मैं कहूँ कि वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, तो ही क्या है, प्रोनाउन है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ब होता है, तो ऐसे केस में उस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे रनिंग इज ए गुड हैबिट, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है दौड़ना, क्योंकि सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बात हो रही है या वो किसी काम को कर रहा है। यहाँ पर कोई काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन दौड़ने के बारे में बात हो रही है, जो कि सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है वह दौड़ना है और वो क्या है, वर्ब है। उस वर्ब को प्लस आईएनजी करके उसको जेरेंड के तरह से हम यूज करेंगे। जेरेंड भी एक वर्बल है, शब्द जो वर्ब से बना होता है परंतु वर्ब की तरह कार्य नहीं करे, वह वर्बल कहलाता है। नॉन फिनिट 3 प्रकार का होता है, जेरेंड होता है, इनफिनिट होता है और पार्टिसिपल होता है। नॉन फिनिट और पार्टिसिपल को अगले वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी। अभी मैं केवल जेरेंड को लेके चलती हूँ। द जेरेंड इज वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब। अ जेरेंड इज आल्सो वर्बल वर्ड दैट आर ए फॉर्मेट फ्रॉम verbs बट डोंट एक्ट एज ए वर्ब आर कॉल्ड वर्बल। जेरेंड एक प्रकार की संज्ञा है जो वर्ब की तरह कार्य नहीं करती है। जेरेंड एक वर्बल संज्ञा है जो हम वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। किसी भी वर्ब को जेरेंड बनाया जा सकता है, वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू जेरेंड। जैसे लुक, लुकिंग, लुक प्लस आईएनजी लुकिंग, तो ये क्या है, जेरेंड है, यह एक जेरेंड है। अ जेरेंड इज अ वर्बल नाउन वी मेक बाय एडिंग आईएनजी एट द एंड ऑफ अ वर्ब। एनी वर्ब कैन बी मेड into a gerund। जेरेंड संज्ञा है, जेरेंड एक संज्ञा है और वाक्य में कर्ता ऑब्जेक्ट कर्ता का पूरक है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के तौर पर कार्य कर सकता है। दूसरे शब्दों में जेरेंड वाक्य में साधारणतया वह सारे कार्य कर सकता है जो एक संज्ञा कर सकती है। जेरेंड आर नाउन and can function in the sentence as subject, object, subject, complement and object of preposition. In other words, a gerund can perform any action in the sentence that a noun ordinarily can function. Use of gerund. gerund का हम यूज कैसे करते हैं? We use gerund as a subject. Let us take an example. Running is a good exercise. Running is a verb, but here it refers to the running activity. Any activity is a noun, and here it is used as a subject. यहाँ पे हम रनिंग का यूज एज अ सब्जेक्ट कर चुके हैं, जिसको मैं आगे आपको क्लियर करूँगी। जेरेंड यूज एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे मैं यूज करने जा रही हूँ। दौड़ना एक
अच्छा व्यायाम है। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें रनिंग क्या है? जेरेंड है। यूज कैसे हुआ है? एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। मछली पकड़ना एक अच्छा शौक है। फिशिंग इज अ गुड हॉबी। इसमें फिशिंग क्या है? जेरेंड है और एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। बाघ का शिकार प्रतिबंधित है। हंटिंग टाइगर्स इज प्रोहिबिटेड। इसमें जेरेंड हंटिंग है और एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। नृत्य एक अच्छा व्यायाम है। डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें डांसिंग क्या है? जेरेंड है और एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। पढ़ाई तुम्हारा ज्ञान बढ़ाती है। रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज। इसमें रीडिंग क्या है? जेरेंड है और एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। वी यूज जेरेंड एज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम जेरेंड ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। वह धूम्रपान से नफरत करता है। ही हेट्स स्मोकिंग। यहाँ स्मोकिंग क्या है? जेरेंड है। इसमें आईएनजी लगा हुआ है और यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। अब लिखना बंद करो। स्टॉप राइटिंग नाउ। अब लिखना बंद करो। राइटिंग क्या है? जेरेंड है और एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। मुझे झूठ बोलने से नफरत है। आई हैट टेलिंग लाइज। इसमें जेरेंड टेलिंग है और एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। बच्चों को मिट्टी के महल बनाना पसंद है। चिल्ड्रेन लव मेकिंग मड कासल्स। मेकिंग क्या है? जेरेंड है और एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। जेरेंड एज अ कम्प्लीमेंट। मेरा पसंदीदा शौक दौड़ना है। माई फेवरेट हॉबी इज रनिंग। इसमें जेरेंड क्या है? रनिंग है और इसका कम्प्लीमेंट रनिंग है। सबसे महत्वपूर्ण बातें सुनना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज लिसनिंग। इसमें लिसनिंग क्या है? जेरेंड है और जेरेंड एज अ लिसनिंग एज अ कम्प्लीमेंट यूज हुआ है। मेरे लिए एक अच्छा करियर शिक्षण हो सकता है। अ गुड करियर फॉर मी माइट बी टीचिंग। टीचिंग क्या है? जेरेंड है और एज ए कम्प्लीमेंट यूज हुआ है। जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ जेरेंड एज ए प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। लिली गायन में अच्छी है। लिली इज गुड एट सिंगिंग। इसमें सिंगिंग क्या है? जेरेंड है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। उसने दौड़ने के लिए नए जूते खरीदे। शी बॉट न्यू शूज फॉर रनिंग। तो इसमें जेरेंड क्या है? रनिंग है और एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। मौली ने जाने से पहले कुछ केक खा लिया। मौली एट सम केक बिफोर लिविंग। लिविंग क्या है? जेरेंड है और एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। इससे हमें यह पता चलता है कि जेरेंड एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, एज अ कम्प्लीमेंट यूज होता है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।